Hello, good morning, my dear students. Class 7, Chapter 2, Fraction and Decimal. Chapter 2 में हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल में एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 6 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। आज कौन सा हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? अरेंज arrange 1/4, 3/5 and 1/4, 3/5 and 5/7 in descending order. तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, हमको कोई नंबर दे रखा अरेंज 1/4, 3/5 एंड 5/7 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और किस में अरेंज करना है इसको? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सॉल्व सबसे पहले 1/4, 3/5 एंड 5/7। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 7। 4, 5 एंड 7 का क्या लोगे? एलसीएम। देखिए 4, 5, 7 किस नंबर से डिवाइड करो? 2 से 4 को डिवाइड किया 2, 5, 7। 2 से 1, 5, 7। 5 से 1, 1, 7। 7 से 1, 1, 1। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 7 का एलसीएम क्या आया? 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, 140। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 7 का एलसीएम क्या आया? 140। तो क्या करोगे नेक्स्ट? नाउ कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ कन्वर्ट द फ्रैक्शन into fraction into equivalent फ्रैक्शन। इसमें कन्वर्ट करोगे। नाउ कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या करना है हमको? कन्वर्ट। देखिए क्या नाम है हमारे पास? फर्स्ट 1/4 इक्वल टू 1/4 का मल्टीप्लाई 1/4 का मल्टीप्लाई किस नंबर से किया जाएगा? देखिए 4 से 140 को डिवाइड कीजिए। 4 3 जा 12, 2 20, 4 5 जा 20। कितने टाइम्स? 35 टाइम्स। कितने टाइम्स? 35 टाइम्स। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 35 से। तो 35 इंटू 35। 1 का मल्टीप्लाई 35 से क्या आएगा? 35। और 35 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 140 से। 4 से क्या आएगा? 140। नेक्स्ट नंबर क्या है अपने पास? 3/5। तो 3/5 का मल्टीप्लाई किस नंबर से कीजिए? देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 140 को। 5 2 जा 10, 4 0 40, 5 8 जा 40। कितने बार? 28 टाइम्स। कितने टाइम्स? 28 टाइम्स। तो 28 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे और 28 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5 से। 28 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए। 28 2 जा 56 और 28 3 जा 84।
28 3 जा 84 अपॉन 28 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 140। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्या अपने पास 5/7 इक्वल 5/7 का किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो अगर हम 7 से डिवाइड करें 140 को 7 2 जा 14 कितने टाइम्स 20 टाइम्स 20 का मल्टीप्लाई 5 से और 20 का ही मल्टीप्लाई किससे करोगे 7 से 25 जा 100 और 27 जा 140। आप सभी का डिनोमिनेटर कैसा आया है सेम। क्या है डिनोमिनेटर सेम। तो डियर फोर के साथ ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है डियर फॉर दिस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन द डिसेंडिंग ऑर्डर therefore given order of the given fraction इस ऑर्डर में प्रेजेंट करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा होता है ग्रेटर। तो देखिए सभी का डिनोमिनेटर कैसा सेम है तो इनमें से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा 100। तो सबसे पहले कौन सा आएगा 100/140 की वैल्यू क्या है 5/7। इसके बाद 84/140 तो 3/5 और लास्ट नंबर कौन सा 1/4। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है अपने पास 5/7 3/5 एंड 1/4। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 write the 5 equivalent fraction write the 5 equivalent fraction इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है हमको 5 तो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 3/5 किसकी ऑफ 3/5 हमें कोई नंबर दिया हुआ है 3/5 इसकी कितनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है 5। सॉल्व सिंपल कीजिए 3/5 और 1 से इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 2 से और 5 का मल्टीप्लाई 2 से 3 का मल्टीप्लाई 2 से और 5 का मल्टीप्लाई 2 से। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 3 से 5 का मल्टीप्लाई 3 से। नेक्स्ट 3 का मल्टीप्लाई 4 से 5 का मल्टीप्लाई 4 से। नेक्स्ट 3 का मल्टीप्लाई 5 से और 5 का मल्टीप्लाई 5 से। कितने हुए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4। नेक्स्ट लास्ट क्या है 3 का मल्टीप्लाई 6 से और 5 का मल्टीप्लाई 6 से। तो आंसर क्या है 3/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 6/10 इक्वल 9/15 इक्वल 12/20 इक्वल 15/25 इक्वल 18/30। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन सी होगी 6/10 9/15 12/20 15/25 और 18/30। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर आपका 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है 9।
एग्जाम्पल नंबर आपका 9। एग्जाम्पल नंबर 9, राहुल home, Rahul's home is 3/7 kilometer. Rahul home is 3/7 kilometer away from the school. The school. Away from the school, and his auntie and his auntie's home is 2/5 kilometer. Is 2/5 kilometer away from the school. Away from the school. नेक्स्ट आ गया है टुडे ही वेंट्स। टुडे ही वेंट्स टुडे he went to go his auntie's home after school. After school. How much distance will be traveled by Rahul. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। राहुल होम इज 3/7 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। उसका घर है जो स्कूल से कितना है 3/7 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी पर है। एंड हिज आंटी होम इज 2/5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। और उसकी आंटी का घर कितने दूरी पर है स्कूल से 2/5 किलोमीटर। टुडे ही वेंट्स, टुडे आज वो गए टू गो इज आंटीज होम, आंटी के होम आफ्टर स्कूल। और आंटी के होम से कहाँ पर गया आफ्टर स्कूल पर। तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल बाय राहुल। तो राहुल ने कुल टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दूरी डिस्टेंस कितनी दूरी तय की। तो देखिए सॉल्व। देखिए राहुल का घर स्कूल से कितना दूर है 3/7 और उसके आंटी का 2/5। तो टुडे ही वेंट्स टू गो हिज आंटीज होम। तो राहुल पहले किसके घर गया आंटी के, एंड फिर कहां पर गया आफ्टर स्कूल, उसके बाद कहां पर गया स्कूल। तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल बाय राहुल। तो राहुल ने कुल कितनी दूरी डिस्टेंस तय की। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, तो डिस्टेंस ऑफ स्कूल from distance of school from Rahul's home.
राहुल की घर से उसकी डिस्टेंस कितनी है 3/7 किलोमीटर। कितनी है 3/7 किलोमीटर। यही है राहुल के घर की दूरी स्कूल से कितनी दूरी पर है 3/7 किलोमीटर। 3/7 किलोमीटर। and distance of auntie's home तो आंटी के होम की डिस्टेंस की दूरी from school is कितनी है 2/5। और उसके आंटी की उसके स्कूल से दूरी कितनी है 2/5 किलोमीटर। तो टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस क्या फाइंड करनी है टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या करोगे 3/7 प्लस 2/5 3/7 प्लस 2/5 का एलसीएम 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 35। 7 और 5 का एलसीएम देखो क्या आएगा 35। 35 को 7 से डिवाइड किया 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3 × 5 प्लस 5 से डिवाइड किया 35 को 7 टाइम्स और 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया 2 × 7 5 × 3 15 प्लस 7 × 2 14/35 15 प्लस 14/35 तो इक्वल टू क्या होगा देखिए 15 प्लस 14 29/35 किलोमीटर 35 किलोमीटर। तो प्रूफ हो गई हमको हैंड्स क्या लोगों के हैंड्स दी टोटल डिस्टेंस traveled the total distance traveled by Rahul is तो राहुल ने टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल की 29/35 किलोमीटर। यह आंसर। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट। तो राहुल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 29/35 किलोमीटर। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास डिवाइड the following fraction into proper and improper fraction। डिवाइड कीजिए फ्लोविंग फ्रैक्शन को इनटू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइंड करना है हमको उनमें से। तो देखिए
वैल्यू क्या है अपने पास 4/3, 4/3 11/17, 11/17, 11/9, 11/9, 15/36, 15/36, 9/5, 9/5 और लास्ट क्या है 7/3, 7/3 में से हमको फाइंड करना है कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने आपको बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर कैसा हो स्मॉल, कैसा हो स्मॉल, तो वो कैसा फ्रैक्शन कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इनमें से डिनोमिनेटर का स्मॉल देखिए, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो सॉरी न्यूमिनेटर कैसा हो स्मॉल, वो कैसा प्रॉपर है फ्रैक्शन है प्रॉपर। जिसका न्यूमिनेटर कैसा हो स्मॉल और जिसका डिनोमिनेटर कैसा हो स्मॉल और इक्वल, तो वो कैसा हो, वो कैसा प्रॉपर कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका न्यूमिनेटर कैसा हो स्मॉल, तो न्यूमिनेटर बताइए किस किस का 4/3 में न्यूमिनेटर कैसा है ग्रेटर, 11/17 में न्यूमिनेटर कैसा है स्मॉल। तो फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया 11/17। सेकंड देखिए 11/9 में ग्रेटर है न्यूमिनेटर लो, तो 15/36 में न्यूमिनेटर कैसा है स्मॉल। सेकंड कौन सा हो गया 15/36, कौन सा फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/5 और 7/3 में न्यूमिनेटर कैसा है ग्रेटर। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करोगे, जिसका न्यूमिनेटर कैसा हो ग्रेटर, 4/3, 11/9, 9/5 और 7/3। हमको यही फाइंड करना था कि इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, डिवाइड करके फाइंड करना था कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर कैसा हो स्मॉल, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर क्या हो ग्रेटर या इक्वल, तो कैसे फ्रैक्शन कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग, convert the following unlike fraction convert the following unlike fraction into like fraction फ्रैक्शन। हमको क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्ट करना है किसमें अनलाइक फ्रैक्शन को इनटू लाइक फ्रैक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए 3/9 4/12 and 5/12 को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें लाइक फ्रैक्शन में। कौन से फ्रैक्शन कन्वर्ट कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शन में। तो देखिए सॉल्व 3/9 4/12 and 5/12। 3/9
4/12 एंड 5/12 क्या लोगे एल्शियम ऑफ 9, 12 एंड 12। एल्शियम ऑफ 9, 12 एंड 12 का एल्शियम क्या हुआ, ये 9, 12 और 12। 2 से डिवाइड करेंगे 9, 6, 6, 2 से 9, 3, 3, 3 से 3, 1, 1, 3 से 1, 1, 1। तो एल्शियम ऑफ 9, 12 एंड 12 का एल्शियम देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। क्या आया एल्शियम, क्या आया 36। तो एल्शियम क्या आया 36। therefore T कन्वर्ट कर रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन में, किसमें अनलाइक फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन में, किसमें कन्वर्ट लाइक फ्रैक्शन, कन्वर्ट दी लाइक फ्रैक्शन, डी कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन करेंगे तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 3/9 इक्वल 3/9 इक्वल, तो 3/9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे हो जाए सेम। देखिए 9 से 36 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 एंड 4 से क्या आएगा, देखिए 12/36, क्या आएगा 12/36। नेक्स्ट 4/12 इक्वल, 4/12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए 12 से 36 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 इंटू 12, तो 12/36 क्या आएगा 12/36। नेक्स्ट लास्ट क्या है 5/12, क्या है 5/12, 5/12 इक्वल टू 5/12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, देख 12 से 36 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 5 एंड 12 क्या आएगा 15/36। तो 12/36 एंड 12/36 कैसे फ्रैक्शन है हमारे पास, लाइक फ्रैक्शन, कैसे फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।